हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मंतशा, ये 11 12 क्वेश्चन किया आपने? 11 मैंने तो करा ही दिया था, 12 मैंने बोला था ऐसे ऐसे होगा। किया ट्राई? नो सर। आज ही आई हैं आप घर? नहीं सर, कल रात में आए थे। मिस्टर रेहान, कहाँ हैं आप? आवाज आ रही है रेहान मेरी? ये ड्राइंग करके चला गया है। आने दीजिए इसको, स्टार्ट करता हूँ। तो फिर तो ये भी नहीं किए होंगे जो मैंने क्वेश्चन बोले थे। सर वो कर लिए। वो कर लिए, वेरी गुड। बस आवाज नहीं जा रही, क्या मैसेज डाल रहा हूँ उसको? तो नेट चला गया शायद। मीटिंग ज्वाइन किया हुआ था ऑलरेडी, पर अभी रिकनेक्टिंग दिखा रहा है। एक सेकेंड। आप थे तो मीटिंग में, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं आपसे पूछ रहा था तो ना, मेरी शायद आवाज जा रही जी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी वो रिकनेक्टिंग चला गया था, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए, 9.4 के क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, वो करे आपने या छोड़ दिए? सर 5 ही किया मैं। आपने कितने किए मंतशा? सर क्वेश्चन नंबर 14 तक ट्राई किए थे। कितने कितने हो गए? सारे हो गए? सर 4 क्वेश्चन नहीं हुए। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10 एंड 12। 4, 7, 10 एंड 12। आपने डॉक्टर साहब क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए? मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 9
और 8 भी कर लिया। 1 2 3 6 9 और 8 कर लिया आपने। जी। रुक जाइए, जो आपने कर लिया वो बताइएगा। 1 1 टू 2 3 3 6 6 8 और 9। 8 और 9 कर लिया आपने, वेरी गुड। यानी आपसे भी ये क्वेश्चंस नहीं हुए जो इनसे नहीं हुए। यस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपसे। 4 4 नहीं हुआ दोनों लोगों में से किसी से भी, है ना? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन जी नंबर सर। 4 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है? नो। नो सर। थोड़ी सी कर रही है। sec x प्लस 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल्स टू 0। इसमें अब से ये सवाल नहीं हुआ, है ना? जी। ठीक है, ठीक है। इसमें ना, देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये इतना टिपिकल नहीं है, ये है इजी। किस सेंस में करेंगे? आप इधर भी और इधर भी 10x इंटू 10y से डिवाइड कर लीजिए। 10x इंटू 10y से डिवाइड कर लीजिए। और आपको इधर भी करना पड़ेगा। 10x इंटू 10y। तो ये हो जाएगा 10y से 10y कैंसिल। आपके पास आ जाएगा यहाँ sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस, यहाँ 10x से 10x कट जाएगा, sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। तो आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इधर भी और इधर भी दोनों जगह करेंगे। अब आपको जो ये दिख रहा है ना, इसमें आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा। sec का 10 में रिलेशन होता है। अगर मैं अज्यूम कर लूँ, यहाँ से लेट कर लूँ 10x को t, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। और जो सिर्फ dx है वो हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। इसी तरह यहाँ जो ये 10y है, इसको आप ले लो w। डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dw। जो dy की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी dw अपॉन sec स्क्वायर y। अगर आप इस चीज को और इस चीज को ऊपर पुट करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो यहाँ पर ना एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट सी। तो जो आपकी एक्सप्रेशन बचेगी वो बता देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऊपर sec स्क्वायर एक्स अपॉन टी, एंड दिस इज dx अपॉन
सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स नहीं, डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन डब्ल्यू, और यहाँ आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई सी। तो यहाँ से आपको ना एक चीज दिख रही होगी, सेक स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/w डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड डब्ल्यू। और जब दोनों साइड लॉग आता है तो ये जो कांस्टेंट है ना, आप इसको कांस्टेंट ना लेकर आप इसको लिखते हैं लॉग सी। मान लेना कि कांस्टेंट जो है वो, इसकी वैल्यू हमने लॉग सी ले ली थी, क्योंकि दोनों की जगह आपको ये रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो, आपने टी किसको माना था? टी माना था आपने 10x को, और जो आपने डब्ल्यू माना था वो माना था 10y को। तो ये हो जाएगा लॉग 10x प्लस लॉग 10y इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग लिखने का क्या फायदा होगा यहाँ समझिएगा, ये और ये चीज जब मल्टीप्लाई में होती है ना, सॉरी प्लस में होती है, तो इसको मैं लिख दूंगा लॉग 10x इंटू 10y, और ये हो जाएगा लॉग सी के बराबर। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे ना, तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट के बराबर है, तो आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो आएगी 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशन ये होगी। समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। तो ये आप एक बार देख लीजिए यहाँ हुआ क्या। अगला क्वेश्चन है। अब रही बात कि सर ये दिमाग में कैसे आएगा कि 10x 10y लूँ, तो आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका सेक स्क्वायर है और 10y है साथ में। तो 10y अगर हटाना है यहाँ से, और सेक स्क्वायर एक्स जैसी कोई टर्म लेकर आनी है, तो वो सेक स्क्वायर तो ऊपर आ रहा है, सेक स्क्वायर आएगा कैसे? वो 10x की वजह से आता है। तो दो चीजों से आप दोनों जगह डिवाइड कर दीजिए। इतना थोड़ा सा सिर्फ आपको ऊपर ऊपर सोचना पड़ता है, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप कर लोगे। चले आगे। जी। जी सर। यार अलीगढ़ में ना ऐसी ठंड हो रही है, बहुत खतरनाक, मुझे तो लग रही है। वहां पर मुझे इतनी नहीं लग रही थी, अभी मैं गया था कैंपस, तो इतनी नहीं लग रही थी वहां पर भी ठंड बहुत थी, यहाँ से ज्यादा ठंड थी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ मुझे ज्यादा लग रही है। अब तो अलीगढ़ में ही है मंतशा, आपको लग रही है ज्यादा ठंड? हो रही है काफी ठंड तो। जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कसम से
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 7 क्वेश्चन में आपको दे रखा था y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि ये तो y वाली टर्म है और ये x के साथ दे रखी है, और ये x वाली टर्म है, ये y के साथ दे रखी है। तो कुछ कुछ आप लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश की होगी इसको। तो आपने लिखा होगा y log y dx इज इक्वल टू x dy, और फिर आपने इसको सेपरेट कर लिया होगा दोनों दोनों को। तो ये हो गया होगा dx अपॉन x, और ये हो गया होगा dy अपॉन y log y। इतना किया था। जी जी। सर। इसको अब आप इंटीग्रेट कर लो। एक काम करना, इसको ऐसे लिख देना, थोड़ा सही लगेगा। dy अपॉन y log y को एक साइड, और dx अपॉन x को एक साइड, क्योंकि y वाली टर्म लेफ्ट साइड रखिएगा। इंटीग्रेट करते हैं। अब ये तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको log y को t लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, और y का होगा dy, t का होगा dt। तो जो हमारा dy है वो हो जाएगा y dt। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर दो dy की जगह y dt, नीचे y log y की जगह t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस सी। प्लस सी यहाँ भी रख देना। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है। y से y कैंसिल, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है 1/y को, 1/t को, विद रिस्पेक्ट टू dt। यहाँ लॉग आने वाला है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो यहाँ पर सीधे सीधे रख देना, कांस्टेंट अभी सी ही रखो। ये हो जाएगा log t, log t। ये हो जाएगा log x, सब मॉड में रखना, प्लस का इसको लिख लेना log c। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस एक, अगर कांस्टेंट आप लगा रहे हो लॉग वाली टर्म के साथ तो वो लॉग की टर्म में ही आता है। अब देखिए, ये हमारे पास log t, इसकी जगह आप वैल्यू डाल दो। log t की जगह t जिसको माना था उसको, t किसको माना था आपने, log y को माना था। ये हो जाएगा log x प्लस log c। तो क्या होने वाला है, ये बन जाएगा आपका log y, और ये हो जाएगा log x इंटू सी। log से log हटा भी देंगे अगर आप, तो बनेगा log y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। और अगर आप इसको और सही से लिखना चाहते हो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x इंटू सी। ठीक है, अब इसको आप और तो ब्रेक करके लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर सी। नहीं, मल्टीप्लाई हो रही ना पावर, तो मत लिखिएगा, e की पावर x इंटू सी ही लिखिएगा, e की पावर सी एक्स। तो आपका आंसर ये भी है, और आपका आंसर ये भी है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा।
मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। दोनों लोगों को? यस। जी सर। तो आप लोग चेक कर लीजिए ना एक बार। यही है आंसर, कुछ और है? सर यही है। ठीक है। यार ये हुआ कि नहीं, इसमें इतना टफ तो था नहीं कुछ भी। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे हो गया मंतज है? आपसे भी नहीं हुआ? नो सर। ठीक है। बाकी सारे हो गए ना 14 तक? आपने 10 तक किया है रेहान? जी। देखिए ये है आपके पास e⁻x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। अब ये जो चीज है, ये x की टर्म है, ये e⁻x है, ये sec स्क्वायर y है। तो इस चीज को आप अप्लाई कैसे करोगे? आपके जहन में आना चाहिए कि मैं dx को एक साइड और dy को एक साइड ले जाऊं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे e⁻x 10y dx। अब ये माइनस है, इसको अगर आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा e⁻x -1, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई डी वाई। इतनी बात सही है? जी। देखो मैंने ना इसको राइट हैंड साइड पे लिया है, तो ये माइनस का आएगा और माइनस को फिर मैं अंदर ले जाऊंगा तो e⁻x -1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। जी सर। आप यहाँ से इसको सेपरेट करके लिख सकते हो। e⁻x ये हो जाएगा अपॉन में e⁻x -1 dx। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। आपको इसमें से वेरिएबल सेपरेट करना था। आपको फिर सवाल ना खुद से सॉल्व होता हुआ नजर आता। और जब आपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट। ठीक है, इसमें प्लस सी कोशिश करना इधर की तरफ लगाओ आप, एक्स की तरफ। क्योंकि आप जो फंक्शन लिखने वाले हो ना, वो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं हम, और इस फंक्शन को पूरे को वाई मानते हैं, इसलिए। तो मैं इसको इधर और इसको इधर ले लूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन e⁻x -1 dx प्लस सी। तो आपको ना सवाल थोड़ा सा जहन में आना चाहिए, कुछ कुछ सवाल सॉल्व हो सकता है। लाइक आप इसको एक चीज ले लो और इसको दूसरी चीज ले लो। मैं भी यही करूंगा। आपका जो 10y है उसको मैं ले लूंगा t। डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा ये sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt। और जो dy है वो आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर y। इसी तरह जो आपके पास ये e⁻x -1 है, इसको आप ले लीजिए w। और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ई की पावर एक्स ही रहेगा। एक्स को करूंगा तो dx, 1 को करूंगा तो 0, और ये करूंगा तो dw।
तो आपकी जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी डी डब्ल्यू अपॉन ए की पावर एक्स। ये आपका सेकंड है। इन चीजों को ऊपर ले चलो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन टी डी टी अपॉन सेक स्क्वायर वाई प्लस इंटीग्रेशन, प्लस नहीं था, इक्वल टू का निशान था यहाँ पर। ये था ई की पावर एक्स अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पर आएगा डी डब्ल्यू अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई कैंसिल, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी। सवाल ना आपके सामने बहुत देर पहले आ गया होगा, क्या हो रहा है इसमें, तो ये मैं पूरा करा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ऐसा ही है। अब देखो ये आ जाएगा जी सर। log टी, ये हो जाएगा log डब्ल्यू, और ये हो जाएगा log सी। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू डाल दो जो आपने ऊपर ली थी। यानी कि log, ये जो लिया था आपने वो लिया था टेन वाई को, ये है log, ये आपने लिया था ई की पावर एक्स माइनस वन को प्लस log सी। तो इसको आप लिखेंगे सी, सी नहीं, इसको आप लिखेंगे log सी इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन ऐसे। और ये हो जाएगा हमारा log टेन वाई। तो log पे log हटा दीजिएगा, टेन वाई सीधे सीधे आ जाएगा। सी इंटू ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस वन, चाहो तो अंदर ले जाना, सी इंटू ई की पावर एक्स माइनस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है जी। समझ में आया ना पूरा सवाल। जी सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 11 नहीं किया आपने दोनों लोगों ने, या कर लिया? सर मैंने बस 10 तक ही ट्राई किया। अच्छा, आपने कर लिया 14 तक ट्राई मंतशा? जी सर। ठीक है, 11 कर लिया था। आप रेहान इसको ट्राई कीजिएगा, जी सर। 11 13 14 को, ठीक है। मैं 12 कराता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, कुछ नहीं है। आप इसको पूरे को देखो, तो ये कुछ कुछ इसके जैसा बनने की कोशिश करेगा। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको इधर ले जाना और इसको नीचे ले आना, ये जो पूरी टर्म है इसको नीचे ले आना, तो ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा। वाई डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर थ्री प्लस x² प्लस एक्स प्लस वन। और ये हो जाएगा डी एक्स। अब ये जो चीज है, इसमें से अगर आप x कॉमन भी ले लोगे तो ये बचेगा 2x+1। और यहाँ जो ये चीज है ना, इससे देखो डिवाइड करके क्या डिवाइड हो रही है। अगर ये डिवाइड हो रही है तो कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा इनमें से। लाइक आपको 2x+1 को इससे डिवाइड करना है। और अगर नहीं हो रहा तो आपकी जो ये वैल्यू आ रही है, आप इसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। आप क्या करेंगे, इसको कुछ ना कुछ माज्यूम कर लेना। पहले तो इसको डिवाइड करने की कोशिश करना है, इजी तरीका तो यही है, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा।
जो टर्म आएगी वो ऊपर वाली टर्म को कैंसिल कर देगी। कुछ ऐसा करके आएगा। ऐसे ही आएगा मानते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 3x² प्लस 2x+1, ये आएगा। अब इसको मैं फिर कैसे लिख। इसको x+1 एंड x² + 1 की टर्म में लिख लिया था। इसको इसको जी सर। ऐसे x+1 और x² + 1। x² + 1 फिर उसमें वेरिएबल सेपरेशन नहीं। हाँ, वेरिएबल सेपरेशन लगाया फिर। फ्रैक्शन हम्म। आंसर। तो फिर जिसका मेथड होता है 1/a/x+1 bx+c x² हाँ + 1। हाँ, यानी कि आपने बाय पार्ट लगाया है, पार्शियल फ्रैक्शन का। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। 12 देखिए, x² - 1 dy/dx = 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। x इन ब्रैकेट x² - 1 dy इक्वल्स टू, dy/dx = 1 है। ये दे रखा है आपको गिवन, और आपको दो कंडीशन दे रखी है। y = 0, एक ही कंडीशन है जब x की वैल्यू 2 होगी। ये दे रखी होती है इसलिए ताकि आप c की वैल्यू निकाल पाओ। इस तरह की वैल्यूज आपको देखिए तो ध्यान रखिएगा, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, जो एक कांस्टेंट आप लेते हो। इसको आप लिख के आ सकते हैं। इसको लिखने का एक ही तरीका है, आप इसको लिखोगे dy, और ये हो जाएगा dx/x x² - 1। तो ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो, ये है dx/x, एक ब्रैकेट में आएगा x+1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x-1। ठीक है, तो आपका जो dy है वो आ जाएगा dx/, एक x, दूसरा x+1, तीसरा x-1। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जो ये कुछ दे रखा है आप। अब लिखोगे ना इसको a/x प्लस b/x+1 प्लस c/x-1, ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। जी सर। तो देखिए, 1 बराबर हो जाएगा a × x+1 x-1 प्लस b × x-1 × x प्लस c × x+1 × x। अभी क्या है कि आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपका तरीका होता है, ये तो 1 ही रहेगा। आपको एक तरीका बताया था, उन्होंने, रेहान ने बताया था, वो तरीका ध्यान रखिएगा। एक्स की वैल्यू 1 ले लो यहाँ पर। 1 लूंगा तो ये 0, ये 0, यहाँ 1 रखूंगा, 1+1 2 × 1 2। तो आपका 2c = 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है,
दूसरा, आप x की जगह -1 ले लो। आप -1 लेंगे तो ये जीरो और ये जीरो। यहाँ -1 लूंगा, -1 इंटू -1, सॉरी -1 माइनस का 2, -2 को -1 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2b जो है वो भी बराबर आ जाएगा 1 के। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तीसरा है आपके पास c। c के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, b की वैल्यू आई है ना c के लिए। यहाँ -1 रखा, ये जीरो हो गया। यहाँ -1 रखा, यहाँ -1 रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब आप 1 तो रख चुके हैं, पहले 1 रखा, ये जीरो, ये जीरो। सी आ गया। ए के लिए क्या करोगे, ए के लिए एक्स को जीरो ले लो। एक्स जीरो लूंगा तो ये जीरो, ये जीरो, यहाँ जीरो रखूंगा, -1, यहाँ जीरो रखूंगा, 1 इंटू -1 यानी -a। -a 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ठीक है, ये आपका दूसरा और ये तीसरा। इन चीजों को यूटिलाइज करके मैं लिखूंगा जो भी आपका इंटीग्रेशन आ रहा था उसको। इंटीग्रेशन मेरा आ रहा था 1/x, x² -1 का स्क्वायर -1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना था, जो कि बराबर होगा a की वैल्यू कितनी है, -1/x प्लस 1/2 अपॉन x+1 प्लस 1/2 इंटू x-1। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे थे तो इस पूरे को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये सेपरेट होके क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx। तो ये हो जाएगा माइनस का log x प्लस 1/2 x+1 प्लस 1/2 log x-1। इनको अगर आप सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा log 1/x, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर हाफ आएगी, तो ये हो जाएगा log √x+1। इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगी log x-1 का रूट। पूरा सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा, सारे लॉग एक साथ हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा log √x+1 √x-1, तो ये बनेगा रूट के अंदर x² -1 और नीचे आपका सिर्फ x। ठीक है, ये सब है। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा था हमारा, y को इंटीग्रेट करूंगा, सी से dy आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो आपकी जो y आएगी वो आएगी log इन ब्रैकेट √x² - 1 अपॉन x प्लस c, ऐसा लिख लेना सर। चेक करो आंसर इसका।